कि भाई मंत्री बनने की बात, ये बनने की बात, वो बनने की बात। मैं आप लोग की ईमानदारी से बताता हूँ, अगर मुझे मंत्री ही बनना होता या मंत्री बनने का ही लालसा होती तो मेरे लिए रास्ता तो 2020 में बहुत आसान था ना। अगर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाता, 15 सीटें वो मुझे दे रहे थे, अगर मैं उस पर मान जाता, 12-13 मेरे विधायक जीतते, 2-3 मंत्री बिहार में होते, केंद्र में मैं खुद मंत्री होता। भाई आज की तारीख में ऐसी कोई परिस्थिति की संभावनाएं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही। आप सब लोगों के माध्यम से मैं कई बार ये खबरें सुनता हूँ कि भाई मंत्री बनने की बात, ये बनने की बात, वो बनने की बात। मैं आप लोग की ईमानदारी से बताता हूँ और शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे, नहीं होंगे तो मुझे टोकिएगा बीच में। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता या मंत्री बनने का ही लालसा होती तो मेरे लिए रास्ता तो 2020 में बहुत आसान था ना। अगर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो जाता, 15 सीटें वो मुझे दे रहे थे, अगर मैं उस पर मान जाता, 12-13 मेरे विधायक जीतते, 2-3 मंत्री बिहार में होते, केंद्र में मैं खुद मंत्री होता। ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है। क्यों? अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए। आज की तारीख में भी मैं स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मेरा गठबंधन उसी दल के साथ होगा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा। मैंने 2020 में ही मैंने कहा था कि एक गवर्नमेंट एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जोड़ा जाए, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जोड़ा जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने से मना कर दिया। टकराव का वो एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मैं इनके 7 निश्चय पे मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, और बल्कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना जब आने वाले भविष्य में कभी जब इसकी जांच होगी तो आप देखिएगा बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजनाओं में से एक 7 निश्चय होगा। तो इसीलिए मैं अभी किसी गठबंधन में किसी दल के साथ नहीं जा। उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए, या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी मैं लगाता हूं, और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मामहीम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मामहीम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ज़रूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि मामहीम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। तो ये तमाम परिस्थितियां बिहार में मध्यावधि चुनाव के आगाज़ को लेकर बनती हैं, इसीलिए मैंने अपनी बातों में इसका जिक्र किया।